नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के साहू गांव की, जहां विनाशकारी बरसात ने 400 से 500 एकड़ जमीन को पानी में डुबो दिया था। फसलें तबाह हो चुकी थीं और अगली फसल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांवों में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 11,000 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि जिन्हें ना सुनने की आदत हो गई थी, उन्हें इतनी जल्दी हाँ सुनने को मिलेगी। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का विशाल काफिला छान गांव पहुंच गया। सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री एक बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटर और 6,000 फुट 8 इंची अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, फेविकोल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को पेंच तक बाहर से न लाना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा ये बाढ़ राहत सेवा अभियान कहें तो किसान मजदूरों की जीवन दायिनी योजना अभियान कहें, और वो पहुंच चुका है अभी ग्राम पंचायत साहू, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा में। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत दूर तक जो है लंबी कतार लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा सामग्री है, जो आज साहू गांव में पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों पर जो पीछे तक देखेंगे तो पाइप लदे हुए खड़े हुए हैं और सारी जो ये गाड़ियों की जो श्रृंखला है वो ग्राम पंचायत साहू में पहुँचने वाली है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा है सेवा अभियान दिन रात जो है गांव-गांव में बाढ़ राहत सेवा सामग्री पहुंचा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से दुनिया को खुशहाली करने के लिए ये आप जो देख रहे हैं ये सेवा अभियान चल रहा है। अगर कहें तो भारत की, अपने देश की जो जड़ है वो है किसान और मजदूर, और जब वो ही संकट में आ जाए, जब कहीं कोई उसको सहारा ना मिले, सहायता ना मिले, तब संत रामपाल जी महाराज सामने आए
और एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि हर कोई जो है हैरान है। हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज हम ग्राम पंचायत साहू में एक मोटर और 11,000 पाइप लेकर पहुंचे हैं जी। आज के दिन किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कोई भी उनके मदद करने वाला नहीं है जी। वो दर दर धक्के खा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। वो हमारे गुरुदेव जी के पास आए, हमारे गुरुदेव जी ने उनका दर्द समझा। एक परम परमात्मा ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकता है। उन्होंने ये चीज़ 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दी जी। जो भी इन्हें दिक्कत थी, जो परेशानी थी, अभी उनकी सारी दूर हो जाएंगी गुरुदेव जी की दया से जी। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ जो हैं ग्राम पंचायत साहू में पहुँच रही हैं। और जो साहू में जो बाढ़ का पानी आज किसानों का सिर दर्द बना हुआ था, वो आज सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही वो कष्ट निवारण कर रहे हैं। और अभी ग्राम पंचायत साहू में संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान पहुंच चुका है और थोड़ी देर में ही जो है ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचकर सभी लोगों को, ग्राम वासियों को, ग्राम पंचायत को ये सारा सामान जो है आज सौंप दिया जाएगा। आज गांव-गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने अभियान चलाया है, जिस प्रकार से फसलें बर्बाद हो रही थी, किसान जहर खाने को मजबूर हो रहा था, आज ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दी गई संजीवनी है, किसानों को सदा सदा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी का वो सुख दिया है जिसको एक गांव साहू कभी भुला नहीं सकता। एक के बाद एक ये पाइपों से भरी गाड़ियां आज गांव साहू में प्रवेश कर रही हैं। और ये पाइप जो आप देख रहे हैं 8 इंची मजबूती का पाइप दिया जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश हैं कि किसी भी प्रकार की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी गांव में जो भी सामग्री पहुंचाई जा रही है, उससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की क्वालिटी का सामान देना कोई छोटी बात नहीं है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच गया गांव साहू के बीच। और अभी सभी गांव वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं, पंच सरपंच बड़े बुजुर्ग लोग यहां पर आ चुके हैं। और अभी जो है आगे कार्यक्रम की हम जानकारी लेंगे और जो सरपंच, पूर्व सरपंच सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। आज पीछे जो बरसात, विनाशकारी बरसात बन के आई, हमारे गांव में करीब 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया था। हर एमएलए एमपी के पास गए पर कोई भी समाधान नहीं हुआ। फिर थक हार के लास्ट में रामपाल जी महाराज जी के दरबार में गए, उनके एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने उसी टाइम जो थी एप्लीकेशन को मंजूर किया। करीब 11,000 फुट पाइप जो आज साहू गांव को दिया गया, प्लस एक मोटर। हम इनके रामपाल महाराज जी के कोटि कोटि धन्यवादी हैं। इन्होंने हमारी फरियाद सुनी और हमें इस पानी को निकालने के लिए जो भी सामान दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज गांव साहू में संत रामपाल जी के सेवक के पधारने का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, गाँव वासियों को, ये सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो विपदा गांव में आई हुई है, उसका हम इंतजार ही करते रहे कि सरकार आएगी और कोई ना कोई पानी निकालने का साधन बनाकर पानी गांव से निकाला जाएगा, ताकि लोगों के खेत सुरक्षित हो सके और घर बच सके। लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिर हम संत रामपाल जी के दरबार में गए, वहां पर प्रार्थना की कि हमारे गांव में इस तरह पानी रुका हुआ है कि कृपया पानी निकालने का जितना हो सके भी आप कष्ट करें। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आज जो है बहुत लार्ज स्केल पर जो पाइप हैं वो और मोटर वगैरह का सारा अरेंजमेंट किया है, गांव साहू में आई हुई है। और हम संत रामपाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और सरकार से भी यही है कि ऐसे महापुरुष को राजनीति के तहत जो उन्होंने अंदर बंद करके रखा हुआ है, अन्याय के कारण ही ऐसी विपदा जो है लोगों पर आ रही है, और संत महापुरुषों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि वो पब्लिक में इसी तरह सेवा का भाव से सेवा करते रहें। दोबारा गांव में पधारने पर सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना की थी और गुरुजी समर्थ हैं। समर्थ किसी को खाली नहीं जाने देता। ये इसके बड़े भंडार हैं। ये सभी आत्माएं परमात्मा की हैं। परमात्मा ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है पूरे देश के अंदर।
उस देश में कोई ऐसा ही परिवार है, उसके मकान, उसके बच्चों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सारे काम गुरुजी द्वारा सेवा होती है। जो हम सेवादार हैं, इनकी सेवा लगा रखी है। ऐसे ही ये गांव जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं, ये सभी गांव उस अन्नपूर्णा के तहत आते हैं। और गुरुजियों ने जहाँ भी गांव में बाढ़ पीड़ित गांव हैं, वहाँ ये सेवा गुरुजियों ने तन मन धन से पहुँचाई है। किसी का 1 मोटर लगो तो 10 लगो। और वहाँ से गुरुजियों का एक उद्देश्य है भाई, किसान का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल बोनी चाहिए और किसान को फलते फूलते देखना चाहते हैं गुरुजी। क्योंकि ये गरीब हैं, गरीब के साथ जैसे 1-2 फसल होती हैं, किसान मर गया था, गरीब आदमी मर गया, वो भी इसके साथ जुड़ा होता है। किसान पूरी दुनिया में अन्नदाता है, जिसको खाकर पशु पक्षी सभी का पेट गुजारा होता है। जितने भी इंसान हैं, अन्न बिना नहीं जी सकते। और भगवान जो आता है वो सभी पर दया करता है। आज हर गांव में जा जाकर गुरुजी सेवा करवा रहे हैं। ऐसे ही आज इस साहू गांव में आए हैं, एक मोटर की दया करी है और 11,000 फुट पाइप है, वे इनके यहाँ गुरुजियों ने उपलब्ध करा दिए हैं। और ये अपना खुशी खुशी पानी निकालें और अगली फसल की तैयारी करें। आगे भी इन्होंने कोई सामान की जरूरत होगी तो गुरुजी के दरबार में जावें और अपनी अर्जी लगावें। अगला सामान पूरा तय दिल से गुरुजी ने बोला है, अब भाई कितना भी सामान लो, लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए किसान का, अगली फसल होनी चाहिए। ये गुरुजिया ने आशीर्वाद दे रखा है भाई। और कोई भी आगे भी पाछे भी कोई आपत्ति आ जाए तो गुरुजी इसी चीज की दवाई है। और गुरुजी सरकार के भी सहयोगी हैं। गुरुजिया की जो संस्था है सरकार की भी मदद करता है। यह संस्था सरकार की भी हितकारी है। सरकार की तो काम हल्का कराया हो और धार्मिक संस्था जा तो और भी हल्का हो जा। और इसे भगवान पावे हैं, सरकार की मदद करें, लोगों की भी करें। और इतना पुण्य किसी उसमें नहीं होगा जितना कि कल्याणकारी जो काम करने लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है गुरुजिया का। ये सोचने की बात है। हर एक गांव में जा जाकर अपने आप जितने भी गांव हैं गुरुजी तय दिल से मदद करते हैं। तो इससे बड़ा भगवान भी नहीं होगा कोई। जो इस गांव ने गुरुजिया का मान सम्मान किया है, हम पूरे गांव का तय दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहिब जी। ग्राम पंचायत साहू व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत साहू, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत साहू से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं।
यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसानों के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव बढ़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया है। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को हिचकने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी सामान चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। सच साहिब। और अभी ग्राम पंचायत साहू, तहसील उकलाना, जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सारा सामान था इनकी प्रार्थना पत्र में पहुंचा दिया गया है। जैसा कि एक मोटर और 11,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन यहाँ पर दिया गया तथा साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर सरपंच जी ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि सामान की पूरी देखभाल करेंगे, उसको ज़मीन में दबाकर, और हमेशा हमेशा के लिए जो समस्या आती थी उससे निदान मिलेगा। और जो संत रामपाल जी ने गांव वासियों की जिम्मेवारी लगाई है उस पर हम पूर्ण रूप से उतरेंगे और जो भी है पानी वो निकाल के पाइपों की देख रेख संभाल इनको दबाने का काम हम करेंगे। इसमें कोई उलाना नहीं आएगा। ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि जब इतना महापुरुषों ने इतना हमें मदद की है तो हम उसकी देख रेख करें, संभाल करें और जरूरत पड़ने पर काम है, क्योंकि ये विपदा बार बार आती रहती है। पहले भी कई बार आई है। जब भी आए तो चलो बार बार इसका जो है दबानी ना पड़े। एक बार पाइप दब जाएगी तो वो सेफ रह जाएगी। और दोबारा से फिर मैं सभी भक्तजनों का और संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी विपदा की घड़ी में उन्होंने साथ दिया। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं बल्कि एक जीवन दान थी। परेशानी तो थी और काफ़ी टाइम से थी। इसकी हमने कोशिश भी की थी कि किसी तरह पानी निकल जाए। सरकार से, एमएलए एमपी से मिलते रहे हैं। हम गए थे बरवाला में, तो उस टाइम हमें कहा गया था कि इसके बारे में हम भाई टीम को भेजेंगे। दूसरे तीसरे दिन टीम आई है और टीम का निरीक्षण मैंने ही करवाया था गांव में। तो उससे अगले दिन सरपंच साहब को फ़ोन आ गया था कि एतवार को आपकी पाइपें वगैरह पहुंच जाएंगी, और आज पहुंच गई हैं।
और इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है इस टाइम। और ये नहीं है कि हम जो इस टाइम इसका निवारण है भी इस बारिश का है, जिस तरह से अभी बताया गया हमें सेवादारों के द्वारा कि इसे आप दबा सकते हैं। हमारी पहले भी यही सोच थी कि इसे दबाया जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ये था कि क्या ये पाइपें गाँव को दी जाएंगी या पानी निकालने के बाद शायद वापस ले जाएंगे, ऐसा कुछ था हमारे दिमाग में। वो बात क्लियर हो गई है, तो हम पहले सोच रहे थे कि इसे दबा देंगे, और अगर ये दब जाती हैं तो आने वाले टाइम में हमें ये समस्या का तो सामना कभी करना ही नहीं पड़ेगा। और इसके लिए तो जब भी कभी ऐसी बारिश होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो रामपाल जी की याद आती रहेगी, और सदा बहुत अच्छे दिल से हम याद करेंगे। और गांव काफ़ी इस बात से गांव काफ़ी प्रभावित है, और आज एक गांव में एक पॉजिटिव सा माहौल बना है। और ये सेवा जो है, हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो रामपाल जी ने कुछ ऐसा किया है जो पहले सुना जाता था कि सिख धर्म में सेवाएँ होती हैं, जैसे पंजाब में अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन रामपाल जी ने उस मुहिम को इतना आगे बढ़ा दिया है और इतना बड़ा स्केल कर दिया। जिस दिन हम बरवाला गए थे तो हमारे अलावा भी वहाँ 10 गांव और बैठे थे। वो जो 10 गांव थे उनकी भी यही डिमांड थी, और हमारे से तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। हमने तो वो सबकी पूरी हुई है, ये हमें पता लगता रहा है, क्योंकि जब किसी चीज़ की इच्छा होती है हमें, तो इंसान को रहता है कि कहाँ हो गया और कहाँ नहीं हुआ, तो हमारी बारी कब आएगी। तो ये बहुत जल्दी हुआ है। आपने इतना जल्दी जो रिस्पांस दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें एक बात और कही गई है कि भाई आपको हिचकिचाना नहीं है, आगे कितनी भी ज़रूरत पड़ती है और भी सामान ले सकते हैं, इतना ही नहीं कि भाई इतनी बार दे दिया और छोड़ दिया गया है। क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को मांगने जाता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि गांव के जो मेन प्रतिनिधि होते हैं वही जाते हैं, तो हिचकिचाहट रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए जो ये शब्द यहाँ कह दिया गया है कि आप किसी तरह के हिचकिचाहट नहीं करोगे, तो आगे से इस चीज़ का हमारे रास्ते खुल गए हैं, और बहुत ही खुशी हुई है इस बात को सुन के। और इतना बड़ा दिल जो दिखा रही है सेवा साथ संगत जो रामपाल जी के साथ जुड़े हैं, महाराज जी इतना बड़ा जो दिल दिखा रहे हैं, तो उसके लिए तो साहू गांव तो एक छोटा सा शब्द है। मैं अपने पूरे इलाके की तरफ से इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर जी, संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा साहू गांव उनके लिए सदा ऋणी रहेगा कि ऐसी विपदा के टाइम, जबकि जिस टाइम ना कोई सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई सरकारी अफसर हैं, बार बार गांव में जब पानी भरा हुआ था, अब खेतों में है, उस टाइम बार बार कभी तहसीलदार का आना, कभी किसी और सरकारी अधिकारी का आना, बस या एमएलए एमपी वगैरह आके देख के चले जाना, कोई हल ना आना। हमारे गांव में काफ़ी पानी अंदर था, उस टाइम बहुत विपदा थी। अब थोड़ा वो पानी जोड़ों में या और में, लेकिन खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है। हम तो संत रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत ऋणी रहेंगे कि उन्होंने मतलब इतना बड़ा योगदान दे के अब जैसे पानी निकलने का साधन हो गया है, इतनी लंबी पाइप हमें मिली है कि हमारे गांव का जो भी खेतों का पानी है आगे तक पहुंच जाएगा, उसमें एक एक मरले में हमारी बिजाई हो सकेगी। अगर किसान सुखी होएगा, अन्नदाता है वो, अगर उसकी बिजाई हो गई तो गरीब का भी वो सहारा हो जाएगा। तो हम तो बहुत बहुत ऋणी रहेंगे जी। हम तो बहुत खुश हैं, हमारे पे इतना भगवान मेहरबान हुआ है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। हम तो खेतों में जाते तो कहीं जाने का ही नहीं है रास्ता, हमारे पास 3-3 फुट पानी है। एक दिन देखा था, ये अपना ड्रोन लगा के इन्होंने देखा हमारे खेत भी, तो अगर ये आज हमारे पे दयालु ना होते तो हमारी गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती। किसान का जो दर्द था वो संत रामपाल जी महाराज ने समझा। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर तो कहते हैं ना 10 दिन इलाज चलेगा, 4 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, ये तो तुरंत ही कर दिया। कोई बात नहीं, आज मेरा नहीं आपका नंबर है तो कल मेरा आ जाएगा। तो गांव को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए प्रोत्साहन। तो गांव के किसान को, मजदूर को, गांव वालों को, क्योंकि गांव तो मोस्टली जो है कृषि पर ही आधारित रहता है, तो आज गांव में क्या माहौल है? खुशी का माहौल है, ऐसे मानो जैसे दिवाली है। तो 10 को गांव में दिवाली जैसा माहौल की बात हो रही है, क्योंकि बात हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसने ये दर्द नज़दीकी से महसूस किया हो वो ही इस खुशी को, इस सुख को महसूस कर सकता है, वो ही इस अपनी खुशी को दिवाली का नाम दे सकता है। भाई साहब क्या कहेंगे, आज बाढ़ राहत सामग्री आपके गांव में पहुंची है, इसके लिए संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत, किसानों की, गांव राम की बहुत सहायता की है। मैं ये कह रहा हूँ संत रामपाल जी जो दुख की घड़ी के अंदर इस टाइम हमारे गांव में आए हैं, ना तो कोई संस्था अभी तक आई है, ना कोई और सरकारें आई हैं, संत राम जी पहले आए हैं। हम इनका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम इनको। क्या कहेंगे, आपने प्रार्थना गांव की तरफ से लगवाई थी संत रामपाल जी महाराज को, रात सामान आ गया, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत उनका धन्यवाद पूजनीय श्री संत रामपाल जी का, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, सामाजिक कार्य किया, लोगों के भविष्य
को संवारने का काम किया, क्योंकि एक फसल तो चली गई थी लोगों की, और दूसरी फसल जो कि लोग बीज पाएंगे और अपना पेट पाल पाएंगे, उससे इतना बड़ा काम आज तक किसी ने नहीं किया। देखो जी, ये जो पानी की आपदा आई थी, अभी तक हमारे गांव में प्रतिनिधि तो आए हैं, सारे आए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया। आए हैं, ठीक है, मिलने आए हैं, किसी ने समाधान कोई नहीं निकाला, चाहे वो सरकार का है या विपक्ष का है। समाधान जो किया है वो संत रामपाल महाराज जी की टीम ने किया है, जो उनके अनुयायी आए हैं आज। लेकिन काफ़ी दिनों के हमारे को सरकार की तरफ जाते हुए पंचायत गई है, पूरे गांव के इकट्ठा होकर भी गए हैं, लिख के भी दिया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब लगभग हमारे गांव में 300-400 किले में फसल खराब हो चुकी पूरी, मतलब कोई फसल नहीं है, और आगे भी होने की उम्मीद नहीं थी भाई, आगे गेहूँ भी बो के भी कुछ खाने के दाने भी हो जाए, वो भी उम्मीद नहीं थी। अब ये है, ये चीज़ हुई है। अब धीरे धीरे गाँववासी इकट्ठा होकर इसको दबाएंगे पाइपों को, और अच्छा काम किया संत रामपाल महाराज जी ने। आगे हमारा समाधान उम्मीद लगाते कि हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ऐसे संत का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो ऐसी एक आपदा के अंदर और एक भगवान के रूप में बनकर हमारे गांव के अंदर इतनी लेंथी पाइप दी है और मोटरों का दान किया है। ये ऐसे संत के बारे में हम बहुत कुछ कहेंगे, और सरकार से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे संत को, मतलब जो जाने अनजाने में जो सरकार से गलत हुआ है, उसको बाहर करना चाहिए। ऐसे संतों की बाहर ग्राउंड पे ज़रूरत है, न कि जेलों के अंदर ज़रूरत है। आज गांव में खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, और ये आपदा है एक दी गई है, उसके निदान के लिए संत रामपाल की पूरी टीम आई है, जो मतलब यहाँ सेवा करने के लिए, और इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारी सरकार, हमारा भगवान बन के संत रामपाल जी आए हैं जी, जिन्होंने हमारी सुध ली, हम इकट्ठे होके गए जी, उनके अनुयायियों ने उनसे कोई उनके आगे वो अपील डाली जी। 15 दिनों में हमारा इस चीज़ का हल हो गया जी, हमें मोटर मिल गई जी, पाइपें मिल गई। अब इनको जी अच्छे तरीके से गांव राम के सहयोग से जी, पंचायत के सहयोग से इनको दबा के जी ऊंचे किलों की तरफ लेके जाएंगे, टिब्बे की तरफ लेके जाएंगे, पंचायती खेतों की तरफ लेके जाएंगे जी, जिसकी वजह से आगे से डूंगे किलों में पानी न रहे, ऊपर वाले किलों में चले जाए जी। पंचायती ज़मीन भी है जी हमारे गाँव की 50 एकड़, हाँ जी, उसका ठेका कम है जी, उससे पंचायत को भी हमारे बेनिफिट होगा जी। जो आज 30,000 से 25,000 रुपये ठेका है, वो आगे से 40-50,000 रुपये तक पहुंच जाएगा जी। इससे हमारी पंचायत को भी बहुत बेनिफिट होगा जी। नुकसान का तो बचाव हुआ ही हुआ, तथा साथ में बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है जी। नुकसान तो जो हो गया था जी वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई नहीं आया जी। SDM के पास हम जा लिए जी, मंत्रियों के पास हम जा लिए जी, नए पुराने सब देख लिए जी। धोले कपड़े पहन के आके जी यहाँ गाँव में आके फोटों खिंचा के चले गए, अपने व्यक्ति विशेष के घर आके वो चले गए हैं, कुछ नहीं किया जी। हमें जो मदद मिली है वो संत रामपाल जी की वजह से मिली है जी। ये हमने हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, हाँ जी, और पूरा गांव राम देख रहे हैं जी। आप आपके सामने है जो चीज़ें देख रहे हैं, हाँ जी। गांव का किसान को आप कुछ उम्मीद जग गई है कि भाई अब आगे का जो है जीवन बच जाएगा? अब आगे का हमें उम्मीद नहीं जी, पूरी उम्मीद हो गई जी। अब सभी फसलें बचेंगी जी, पानी निकलेगा जी, खेतों में डिवाइड हो जाएगा। अब एक जगह खड़े वो डिवाइड होगा तो सूखेगा जी। सरपंच जी ने बताया कि भाई ये समस्या पहले भी कई बार आई, और ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि भाई ये जो पाइपलाइन मिली परमानेंट मिल गई है। हाँ जी, ये परमानेंट पाइपें मिल गई जी, परमानेंट दबा दी जाएंगी जी। और ये 2022 में पहले बारिश आई थी जी, उस टाइम भी हमारी बहुत फसलें बर्बाद हुई जी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी जी। किसी ने ना पहले की थी ना अब की है। हाँ जी, संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे गाँव में सदा उसका आभारी रहेंगे जी। बहुत अच्छे संत जी महाराज हमारे गाँव के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। जमींदार की ज़िंदगी बच गई है, मजदूर की, जमींदार की। पानी बहुत ज़्यादा है गांव के अंदर, जैसे मेरे पास 12-13 एकड़ ज़मीन है, 12-13 एकड़ के अंदर इतना ज़्यादा पानी खड़ा है। कितना नुकसान हुआ फिर आपकी? सारा नुकसान ही है जो जीरी खत्म होगी बिल्कुल ही। एवरेज आपने कितनी लागत लगा के फसलें बोई थी, उसमें फिर कितना बारिश की वजह से नुकसान? लागत तो 2.5-3 लाख रुपये तो लगे थे, लेबर लूबर के, प्योर दगे वगैरह। अब सामान मिल गया भाई, अब पानी अब निहाल हो गया बाबा जी की दयालु कृपा से, बढ़िया हो गया जी। बहुत आभारी है संत महाराज के, बहुत आभारी हैं। इससे पहले हमें मंत्रियों के पास भी गए हैं, DC के पास भी जा लिए, अब BJP के कांग्रेस का विधायक उसके पास भी गए हैं। उन्होंने हमारे लल्ला लारा लप्पा ले देते रहे, कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। तो इकट्ठे होकर 20-30 आदमी बाबा रामपाल की अर्जी लगाई, इन्होंने चलो ठीक है हमारी अर्जी वाकई बहुत धन्यवाद है इनके लिए, बहुत ज़्यादा। क्यों गांव में किसी ने सुनाई नहीं की, किसी ने भी। क्या
गांव का किसान क्या महसूस कर रहा है? बहुत राहत महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अब दिल में ये आई है कि कहने का मतलब जो हमारी ज़मीन है ना, अब उनमें 2-2 फुट पानी खड़ा है, तो अब निकलेगा नहीं। तो कहने का मतलब 12वें महीने तक हमारी कणक बिजाई हो जाएगी, 15 तारीख तक। ये हमें को तसल्ली है। बाबा मतलब हम बहुत आभारी हैं, बहुत ही ज़्यादा। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि और भी सामान की जरूरत पड़ी है तो ले लेना, हिचकिचाना नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ना, बाबा जी ने बहुत बढ़िया कराया। देखो दुनिया में हर एक तरह के आदमी होते हैं, किसी को बाबा रामपाल को पहले बदनाम करने में लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, बहुत बदनाम किया है। तो ये तो पुरानी परमा चल रही है कि गुरुओं को, बड़े गुरुओं को भी लोगों ने बदनाम सबने किया था। ये कि एक अब तो नहीं थोड़ा है बदनाम करने वाली, 25-40% तो एक तरफ होते हैं बदनाम करने वाले, चाहे बिल्कुल भी सही हो, बिल्कुल सही हो, आप कितना भी कर लो उसको बदनाम करेगा। तो बाबा राम जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो बहुत आभारी है बाबा राम जी के। आपके गांव की नजरों में इतनी खुशी दौड़ रही है तो कह बता ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। गांव की नजरों में संत रामपाल जी महाराज की छवि आज क्या है? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं कहूँ एक दिन का भगवान का रूप है। देखो संकट की घड़ी कभी गए नहीं, देख सुन लो मेरी बात, हम कभी गए नहीं, दर्शन नहीं किए, मत्था नहीं टेकिया, पर देखो जो काम अच्छा, काम तो अच्छा ही होगा। अब मैं बताने लग रहा, बीजेपी वाले पास हम जा लिए, और जाएगा कांग्रेस का उसके पास हम जा लिए, किसी सुना ही नहीं कही। डीसी के पास तो हम जा लिए, सुना ही नहीं करी किसी ने। ये 15 दिन पहले गए हैं, पंचायत गई है, चलो 20-30 आदमी तो सुनाई हुई है, तुरंत सामान आ गया। अब देखो आगे आप यहीं हो, ये अब कहने का मतलब 12वें महीने में आइए, आपको कणक राली मार दी। देखे बाबा जी की कृपा से, इनकी कृपा से होगा जो कुछ होगा। ग्राम पंचायत साहू को जो सामान की उन्होंने डिमांड रखी थी उसको प्रमुखता से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पहुँचा दिया है। और यहाँ पर उनकी जो 1 मोटर की डिमांड थी और 11,000 फीट पाइपलाइन की ज़रूरत थी, तो सारा जो है आप देख सकते हैं, पाइप पूरी गाड़ी की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, यहाँ पर सामान सारा आया हुआ है। तो जो इनकी प्रार्थना पत्र हुई थी, भाई साहब क्या सामान पहुँचा है? सत साहब जी, गुरु जी के चरणों में साहू पंचायत ने जो प्रार्थना पत्र में लिखा था, उन्होंने 1 मोटर लिखी थी 15 HP की, 11,000 फीट पाइप लिखा था, 8 इंची लाइन। और उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गुरुजियों ने आज सारा सामान यहाँ पंचायत के पास भेज दिया है। उसके अंदर एक छोटे से नट से लेके बड़े नट तक, और जो लाइन जोड़ने के लिए फेविकोल SR की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सभी सामान दिया गया है। और ये सारा सामान गुरुजी के आदेशानुसार आज पंचायत को गर्व और गांव के गणमान्य व्यक्तियों के बीच में सर्व पंचायत को सौंप दिया है। जी सरपंच जी, सारा सामान ले लिया है, देख लिया है? हाँ जी, ले लिया सर। सारा क्या क्या सामान प्राप्त हुआ आपको आज? 1 मोटर 15 HP की, स्टार्टर वगैरह, पाइप आए हुए हैं गाड़ियाँ भर के, सोल्यूशन तक दे दिया, नट बोल्ट तक कोई चीज़ हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत करनी है, अब लगाना और पानी निकालना, बस यही काम करना है। हाँ जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज तक जितने भी डेरे हैं ये चल रहे हैं, उन्होंने अपनी गोलक भरी है। पहली दफ़ा देखा है रामपाल संत महाराज जी ने जो गोलक है जनता की तरफ खोली है। हाँ जी, जिसे कोई भी नहीं कर सकता था, इन्होंने किया। आज फुल जितना मांगा उतना दिया, पैसे की कोई कमी नहीं। उन्होंने ये, इनके प्रबंधकों ने ये कहा अभी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे। ये नहीं आप ये सोचो भी यहीं पे फुल स्टॉप लग गया है, यदि कोई कमी रहेगी तो वो भी मिल जाएगा। और ये पाइप जो है वापस भी नहीं लेके जाएंगे, ये कह रहे हैं इनको यहीं पे नीचे दबा लो, आगे आइंदा कभी बरसात हो, बाढ़ के हालात बने तो पानी निकल सके, दोबारा ज़रूरत ना पड़े आपको। बस यही कहते हुए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जिस प्रकार से आज ये मदद हुई है, इतनी बड़ी मदद आज तक कहीं भी गांव वालों ने होती हुई नहीं देखी है। जो कहते नहीं है, दुख की घड़ी में जो साथ देता है वही भगवान होता है। तो और यहाँ पर मोस्टली जो है सिख समुदाय के लोग हैं, वो भी हैरान है ऐसी सेवा देखकर कि भाई इससे बड़ी जो सेवा है हमने कभी नहीं देखी, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर करके दिखाई है। यह मदद पाकर साहू के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो तब जागा जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना
सीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।